नमस्ते। हिंदी में ना कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? पर असल में ये भाषा को छोटा और ज्यादा दमदार बनाने के लिए होते हैं। तो आज हम इन्हीं शब्दों को, जिन्हें हम समास कहते हैं, एकदम आसान तरीके से तोड़ने वाले हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन शब्दों को आखिर समझे तो समझे कैसे। सोचिए, ये एक पहेली है और हर पहेली को सुलझाने के कुछ नियम, कुछ ट्रिक्स होती हैं। बस आज हम उन्हीं ट्रिक्स को सीखने जा रहे हैं। जैसे कि ये शब्द देखिए, यथाशक्ति, दाल रोटी, लंबोदर। ये सारे के सारे सामासिक शब्द हैं। मतलब ये दो या उससे ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं और मिलकर एक नया खास मतलब बनाते हैं। अच्छा, तो इन शब्दों के राज को खोलने के लिए ना हमारे पास हैं 6 मास्टर कीज। ये असल में समास के 6 मुख्य प्रकार हैं और यकीन मानिए, अगर ये समझ आ गए तो फिर कोई भी समासिक शब्द आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो हमारी पहली चाबी का नाम है अव्ययी भाव समास। अब इसे पहचानना कैसे है? बहुत सिंपल ट्रिक है। बस शब्द का पहला हिस्सा देखिए, ये अक्सर एक छोटा सा उपसर्ग होता है, जैसे प्रति, यथा या आ। और मजे की बात यह है कि ये छोटा सा उपसर्ग ही पूरे शब्द का मतलब तय कर देता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति का मतलब हुआ हर, तो बन गया हर दिन। और यथाशक्ति में यथा का मतलब है के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। सिंपल है ना? चलिए अब उठाते हैं अपनी दूसरी चाबी। ये है तत्पुरुष समास। इसकी पहचान भी बहुत दिलचस्प है। जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे ना, तो बीच में का, के लिए, में, से जैसा कुछ, मतलब एक कारक चिन्ह छिपा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए, राजपुत्र, असल में ये है राजा का पुत्र। इसमें से का गायब था। इसी तरह रसोई घर का मतलब है रसोई के लिए घर। तो ये जो छिपा हुआ कनेक्टर है ना, बस वही तत्पुरुष समास की पहचान है। और अब हमारी तीसरी ट्रिक, कर्मधारय समास। इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की कोई खासियत बताता है, कोई क्वालिटी बताता है। इसे पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सवाल पूछना, कैसा है? जवाब तुरंत मिल जाएगा। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला, मिल गया जवाब। और चरण कमल में यहाँ पैरों की तुलना कमल से की गई है, मतलब पैर कमल जैसे सुंदर हैं। तो या तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा या फिर उसकी किसी से तुलना करेगा। तो अभी तक हमने 3 चाबियां समझी हैं। चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। अव्ययी भाव उपसर्ग से शुरू होता है, तत्पुरुष बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है, और कर्मधारय वो विशेषता बताता है। बिल्कुल साफ। चलिए अब बाकी की चाबियों को भी देख लेते हैं। चौथी ट्रिक, और ये तो शायद सबसे आसान है, इसका नाम है द्विगु समास। इसे पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक नियम है। शब्द का पहला हिस्सा हमेशा एक नंबर, एक संख्या होगी। देखिए कितना सीधा है। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो जहां भी शब्द के शुरू में कोई नंबर दिखे, बस समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। अब आती है हमारी 5वीं ट्रिक, द्वंद्व समास। इसमें 2 शब्द होते हैं और दोनों की अपनी बराबर की अहमियत होती है। अक्सर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं और इनके बीच में एक छोटा सा हाइफन लगा होता है, जैसे रात दिन या माता पिता। यहाँ दोनों ही शब्द अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, और जब हम इन्हें अलग करते हैं तो बीच में और या लग जाता है। ये जो बराबरी का रिश्ता है ना, यही द्वंद्व समास की पहचान है। और अब आखिरी और सबसे मजेदार ट्रिक, बहुव्रीहि समास। देखिए, इस समास में शब्द का जो मतलब निकलता है ना, वो उसके हिस्सों से एकदम अलग होता है। ये पूरा का पूरा शब्द किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करता है। लंबोदर को ही ले लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ है लंबे पेट वाला, पर हम सब जानते हैं कि ये शब्द भगवान गणेश के लिए इस्तेमाल होता है ना? वैसे ही दशानन का मतलब है 10 मुंहों वाला, जो कि रावण की पहचान है। तो यहाँ पूरा शब्द एक टाइटल की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब 6 की 6 मास्टर कीज हमारे पास हैं। अब जो लोग थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए चलिए कुछ जरूरी उपप्रकारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तत्पुरुष समास का ना एक बहुत ही दिलचस्प उपप्रकार है नंज समास। ये नेगेटिविटी या ना होने का भाव दिखाता है, और इसे पहचानना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि शब्द अ या अन से शुरू होता है। जैसे अधर्म
मतलब जो धर्म नहीं है, या अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक इसी तरह द्वंद्व समास के भी 3 रूप होते हैं। पहला इतरेतर, जहां और छिपा हो, जैसे भाई और बहन। दूसरा समाहार, जहां शब्द एक पूरे ग्रुप को दिखाता है, जैसे दाल रोटी का मतलब सिर्फ दाल रोटी नहीं बल्कि पूरा खाना हो गया। और तीसरा वैकल्पिक, जहां या का ऑप्शन हो, जैसे पाप या पुण्य। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक जगह समेट लेते हैं, और फिर आपके लिए एक छोटी सी चुनौती होगी जिससे ये पता चले कि ये नई जानकारी कितनी पक्की हुई है। तो ये है आपकी मास्टर चीट शीट। इसे एक रेडी रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर समास की पहचान का तरीका और उसका एक उदाहरण दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हर समास का अपना एक पैटर्न होता है, और उसे पहचानना अब कितना आसान हो गया है। और अब आज की आखिरी चुनौती, ये शब्द है पीतांबर। इसमें कौन सा समास है? सोचिए। इसका शाब्दिक अर्थ है पीले कपड़े। तो क्या ये कर्मधारय है क्योंकि ये कपड़ों की विशेषता बता रहा है, या फिर ये बहुव्रीहि है क्योंकि ये खास व्यक्ति भगवान कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा है? सोचिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए।